नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर है जालौर के सैला क्षेत्र से, जहां राजकीय स्कूल जिमाड़ा में 65वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विधायक जोगेश्वर गर्ग तथा उपसरपंच दशरथ सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विधायक गर्ग ने कहा कि खेल से आपसी मेलजोल बढ़ता है, साथ ही समाज में भाईचारे का संदेश जाता है और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। प्रधानाचार्य सुशील जैन ने इस पर बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 14 टीम हिस्सा ले रही है। इस मौके पर सीबीओ फूलचंद परमानंद भट्ट, पूर्व प्रधान रामप्रकाश चौधरी, भामाशाह जितेंद्र सोनी समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर के मालाखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में माधोगढ़ पुलिया के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण, जहां डीएसपी अजीत सिंह, थाना इंचार्ज किशन लाल और एफएसएल की टीम ने मौके का मुआयना किया, साथ ही साक्ष्य जुटाए। इस दौरान थाना प्रभारी ने हत्या की आशंका जाहिर की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली थी कि ये जो माधोगढ़ की जो पुलिया है उसमें फार्म हाउस की दीवार के मुख में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस पर हमने आके देखा इसको, तो ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कहीं दूसरी जगह मार कर यहाँ बॉडी को डिस्पोज करने के लिए रखी हो। उसके बाद में उन्होंने एफएसएल और डॉग स्क्वाड वगैरह जो टीमें हैं उनको भी इसका निरीक्षण कराया है। श्रीमान सीओ साहब भी आए हैं और इसके बारे में बारीकी से हमने निरीक्षण किया है। अब खबर बाड़मेर के चौहटन क्षेत्र से, जहां रब्बासर गांव में बुधवार को एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया। साथ ही हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने साइबर सूचनाओं के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में मृतक तथा आरोपियों के बीच किसी महिला से अवैध संबंधों का मामला सामने आया। फिलहाल चौहटन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 15 और 16 तारीख की मध्य रात्रि को कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़के के साथ मारपीट की। लड़के का नाम है वासन पुत्र खमीसा खान, मुसलमान निवासी रब्बासर, और उसके साथ मारपीट करने वाले हैं रमदान, वर्कर, हकम, रोशन और अन्य, जिस पर परिजन है उसको इलाज के लिए गुजरात तक ले गए, पर वो ठीक नहीं हुआ। 10 से मौत। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव के पास एक पिकअप ड्राइवर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने पिकअप के नीचे युवक को अचेत अवस्था में पड़े हुए देखा। ग्रामीणों की सूचना पर सूरजगढ़ पुलिस के साथ सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और अचेत मिले युवक को एम्बुलेंस के जरिए सूरजगढ़ सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त अलवर जिले के गंडाला गांव के रमेशचंद्र यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। रेवदर उपखंड मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से इलाज के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया। वर्मार निवासी 22 वर्षीय राजूराम तिरगर को सामान्य बुखार की शिकायत पर परिजनों ने युवक को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मौत होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर परिजनों सहित समाज के लोग भी सरकारी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद मामला बढ़ने पर रेवदर पुलिस उपाधीक्षक रेवदर नरेंद्र सिंह देवड़ा, रेवदर तहसीलदार जितेंद्र सिंह, रेवदर थानाधिकारी कपूराराम चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाने पहुंचा। मामले को लेकर परिजनों से समझाइश जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी एक बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
भरतपुर के डीग तहसील के गांव कासोट में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के करीब 1 दर्जन लोगों ने फायरिंग कर दी और पथराव भी किया। ताबड़तोड़ फायरिंग में करीब 20 राउंड फायर किए गए, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पीड़ित पक्ष ने आरोप इस पर लगाया है कि अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। साथ ही दूसरे पक्ष ने प्रभावशील होने की वजह से राजीनामे का दबाव इस मामले पर बनवाया है। अब खबर झालावाड़ के सारोला से है, जहां चांदनिया खेड़ी तथा अलोदा गांव के ग्रामीणों के द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसको चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को समस्या से अवगत करवाने के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने टीम का गठन कर जेसीबी मशीन के जरिए अतिक्रमण को हटवाया है। इस दौरान सरपंच राजेश कुमारी मीणा, राजेंद्र मीणा, पटवारी प्रमोद मीणा समेत प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। खबर बांदीकुई क्षेत्र के भावता भावती से, जहां पर कुछ दबंग युवकों ने एक युवक के करीब 10 वर्ष पुराने निर्माण को ध्वस्त कर कब्जा जमा लिया। ऐसे में मारपीट के डर से पीड़ित परिवार ने गांव छोड़कर कहीं चले जाने की जो डिसीजन है उसे स्वीकारा, जिसके बाद पीड़ित परिवार की बेटी ने उपखंड कार्यालय में अपने मां बाप के लिए न्याय की गुहार लगाई है और बताया है कि थाने में शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लेकर वापस छोड़ दिया। दूसरी ओर सरपंच का इस पर कहना है कि दोनों ही पक्षों में सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व प्रशासन की ओर से भी अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी, लेकिन फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। ऐसे में प्रशासन सरकारी भूमि से अतिक्रमण को खाली करवा कर पाबंद करे, तभी हमेशा के लिए विवाद समाप्त हो पाएगा। खबर अब झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र से, जहां नेवज नदी तट पर श्रीराम सन्या घाट पावन पवित्र तीर्थ स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ और बाल हनुमान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि यहां के पत्थरों पर प्राचीन समय में श्री राम भगवान की सेना के पद चिन्हों के पत्थर आज भी मौजूद हैं। ऐसे में श्रद्धालु पत्थरों के साथ सेल्फी खींचते हुए नजर आए। तो वहीं झालावाड़ के आवर में कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर आचार्य भगवंत चंद्र कीर्ति सागर जी के सानिध्य में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ की ओर से शत्रुंजय तीर्थ की भाव यात्रा कराई गई, जिसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ चातुर्मास पूर्ण होने पर आचार्य जैन मंदिर में दर्शन चैत्य वंदन किया गया, जिसके बाद सकल श्री संघ के साथ आचार्य श्री ने राजकुमार सालेचा के यहाँ चातुर्मास परिवर्तन किया, जहाँ पर लाभार्थी परिवार की ओर से नवकारसी का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री संघ अध्यक्ष सुदर्शन जैन, प्रेमचंद कटारिया, अभय कुमार समेत अन्य श्रावक श्राविकाएं उपस्थित रहे। तो वहीं बीकानेर की कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्री कपिल मुनि के मेले का शुभारंभ हुआ। ऐसे में हजारों श्रद्धालुओं ने कपिल सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि कपिल सरोवर हिंदू और सिख धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता है। तो वहीं सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारे में धूप लगाई, साथ ही अमन, चैन और खुशहाली की कामना भी की। बारा के केलवाड़ा में कार्तिक पूर्णिमा पर हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने कुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाई, साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दीपदान किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला भी तैनात रहा। यहाँ के लवकुश कुंड, लक्ष्मण कुंड तथा सूर्य कुंड में लोग 2 दिवसीय मेले का आयोजन करने के लिए बारीकी से पहुंचे और इस अवसर पर सीताबाड़ी में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
खबर अब जोधपुर के लूनी से, जहां शहीद लाल सिंह खींची राजकीय स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधानाचार्य रामलाल प्रजापत ने मेले का अवलोकन कर स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया। साथ ही शाला प्रधान सुरेश खारोल ने बताया कि छात्र छात्राओं ने सोलर सिस्टम, गणितज्ञ आकृतियां, ड्रिप सिंचाई, रक्त परिसंचरण तंत्र समेत अनेक मॉडल्स बनाए। ऐसे में प्रथम स्थान पर कक्षा 8वीं के छात्र हनुमान चौधरी ने स्थान प्राप्त किया, तो वहीं दूसरे स्थान पर स्वच्छ भारत मॉडल की बढ़िया कलाकृति पेश कर छात्रा खुशी वैष्णव रही। इस दौरान अध्यापक तिलाराम सारण, निपा भार्गव, सरस्वती गौड़, सरोज कुमारी समेत स्कूली स्टाफ उपस्थित रहा। अब खबर जयपुर जिले के सांभर कस्बे से है, जहां देवयानी सरोवर में मेले जैसा माहौल नजर आया। इन ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने सरोवर में डुबकी लगाई, साथ ही दीपक जलाकर दीपावली मनाई। तो वहीं आचार्य हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि देवयानी सरोवर का महात्म्य पुराणों में उल्लेख है। देवयानी को सभी तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। इसलिए सभी तीर्थों के इष्ट देवता है वो वहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ पर आए हुए अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा सिद्धांत है पौराणिक, और उसी के आधार पर किसान बिल को वापस करने की मांग को लेकर अलवर के शाहजहापुर बॉर्डर पर बीते करीब 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है। शुक्रवार को किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष तथा अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि शाहजहापुर बॉर्डर पर बीते 14 मार्च से किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि आजादी के बाद हुए इस बड़े आंदोलन में केंद्र और मोदी सरकार की हार और किसान साथ ही आम जनता की जीत हुई है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव और यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा भी उपस्थित रहे। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक है। इस पर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से अज्ञात 3 चोरों ने 4 दुकानों और एक मकान को अपना निशाना बनाया। पीड़ित दुकान मालिकों ने बताया कि पहले भी दुकान में चोरी हुई है, जिसमें भी चोर लाखों रुपए का सामान लेकर पार हो गए थे। अभी तक उनका खुलासा भी नहीं हो पाया है और अब और अधिक चोरी होने से व्यापारियों में आक्रोश है। अजमेर के मसूदा में सूने बस स्टैंड को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। दरअसल मसूदा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रोडवेज बस नहीं रुकने के चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में अब अज्ञात बदमाशों ने बस स्टैंड पर बने बुकिंग का कमरा आदि के दरवाजे तोड़ दिए, साथ ही यात्रियों के लिए बैठने की कुर्सियां तक तोड़ डाली। लेकिन ना तो प्रशासन समस्या पर अभी ध्यान दे रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि, जिसके चलते आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राजधानी के भाखरोटा इलाके में युवक के प्राइवेट पार्ट को काटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर भाखरोटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। भाखरोटा पुलिस ने बताया कि बीकानेर निवासी एक योग शिक्षक राजेश्वर बीते 3 साल से भाखरोटा इलाके में रह रहा था। उसका संपर्क 2 साल पहले रीमा तलवार से हुआ। रीमा तलवार भी एक योग शिक्षक है। दोनों के बीच दोस्ती होने के बाद मिलना जुलना बढ़ने लगा। युवक का आरोप है कि एक दिन पहले युवती ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया, जिसके बाद धारदार हथियार से इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवती ने उससे माफी मांगी और वो घायल युवक को लेकर अस्पताल पहुंची। फिलहाल घायल युवक का इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक राजेश्वर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि करणी नगर लालगढ़ बीकानेर का वो रहने वाला है। साथ ही 3 सालों से जयपुर में रहकर पढ़ाई और योग अध्यापन का कार्य कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।